8,452 करोड़ रुपए। 31 मार्च 2025 के लेटेस्ट ऑडिटिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इतना पैसा पीएम केयर फंड में पड़ा है। इसका लगभग 93% यानी कि 7,846 करोड़ फिक्स डिपॉजिट में है, बाकी करीब 605 करोड़ सेविंग अकाउंट में। तो अब सवाल ये है, जब ये फंड इमरजेंसी और डिजास्टर सिचुएशन के लिए लोगों की मदद के लिए बनाया गया था, तो इतना बड़ा कॉर्पस अभी भी बैंक अकाउंट में पड़ा क्यों है? क्योंकि पूरे फाइनेंशियल ईयर में इस फंड से खर्च हुए सिर्फ 87.85 लाख रुपीस, जो कि रफली इस पूरे फंड का 0.01% होता है। ऑडिट में ये दिखाया गया है कि 324 करोड़ रुपीस रिफंड फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज यानी कि पीएम केयर फंड में इतना पैसा वापस आया, लेकिन ये क्लियर है ही नहीं कि किस एजेंसी ने कितना पैसा वापस किया, किस प्रोजेक्ट के लिए वो पैसा दिया गया था और आखिर रिफंड हुआ कि 2020 में कोविड के दौरान इस फंड से 3,100 करोड़ एलोकेट करने का अनाउंसमेंट भी हुआ था, लेकिन इसका आज तक कोई हिसाब नहीं है। अब जरा असम को देखते हैं। 2026 के फ्लड में असम में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई और 70,000 से ज्यादा लोग अफेक्टेड हुए। स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अराउंड 450 करोड़ का डैमेज हुआ और 26,000 घर अफेक्टेड हुए। तो क्या पीएम केयर जैसे इमरजेंसी फंड का पैसा ऐसी सिचुएशन में यूज नहीं किया जा सकता? एफडी में पैसे रखने से इंटरेस्ट जनरेट होता है, जो कि अच्छी बात है और फाइनेंशियली नॉर्मल भी है, लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा इमरजेंसी कॉर्पस को मेंटेन करने की स्ट्रेटेजी क्या है? कितना पैसा इमरजेंसी के लिए रिजर्व रहेगा, कितना इमीडिएट रिलीफ में जाएगा, कितना रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन में यूज होगा और कौन डिसाइड करेगा कि पैसा कब रिलीज होगा? क्योंकि इमरजेंसी फंड का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, इसका असली मतलब है जब देश के किसी कोने में लोगों को घर, स्कूल, हॉस्पिटल और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा खड़े करने के लिए मदद चाहिए, तब 8,452 करोड़ रुपए में से कितना पैसा एक्चुअली ग्राउंड पर पहुंच रहा है? गवर्नमेंट के पास इसका क्लियर आंसर होना चाहिए।